चलिए तो हाँ वेलकम। सेमीकंडक्टर्स हमारा क्या है टॉपिक है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर्स। तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सिनॉप्सिस देख रहे हैं या वन शॉट बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स बेसिकली ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो क्या होते हैं, आधे कंडक्टर होते हैं। आधे कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कभी कंडक्ट करते हैं और कभी कंडक्ट नहीं करते। कंडक्ट कब करेंगे, जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब कंडक्ट करेंगे और कम टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करेंगे। अब इसका रीज़न क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर पे क्यों कंडक्ट करेंगे और कम टेम्परेचर पे क्यों कंडक्ट नहीं करेंगे, इसका रीज़न होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है, उसको कहते हैं, उसको एक्सप्लेन किया जाता है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्स बनाएं, किनका किनका ग्राफ बनाएं, कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो अगर हम लोग वैलेंस शेल मतलब क्या, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बैंड मिलेगा। सभी एटम्स के आउटरमोस्ट शेल की एनर्जी को प्लॉट करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट करने के बाद जो आपको बैंड मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी है, ये कौन सा केस है, ये कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स मतलब खास करके किसकी बात करता है यहाँ पर, मेटल्स। किसकी, मेटल्स। ये क्या है, आपके इंसुलेटर्स हैं और ये आपका क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट कर दिया तो क्या बनेगा, वैलेंस बैंड, ठीक है ना। यानी क्या, अगर आपके पास एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और अगर ये आपका आउटरमोस्ट शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके एनर्जी को प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, वैलेंस बैंड। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम छोड़ के क्या करेगा, कंडक्शन के काम में चले जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर है, इनकी एनर्जी जो फ्री हो चुके हैं, उनकी एनर्जी की को प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, उसको बोलेंगे आपका क्या है, कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे इसको, कंडक्शन बैंड। तो ये आपका क्या है, ये आपका है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जो फ्री हो चुके हैं, जो कंडक्शन का काम कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को प्लॉट करेंगे तो कौन सा बैंड मिलेगा, कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। आपने मेटल के केस में ये देखा कि जो आपका वैलेंस बैंड होता है, जो आपका कंडक्शन बैंड होता है, वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम करते हैं वही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का भी काम करते हैं। इसी वजह से जो आपके मेटल्स होते हैं उनके पास हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अगर आप लोग इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैलेंस बैंड बनाएंगे और यहाँ पर उसका क्या होगा, कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मतलब, ये इमेजिनरी है, सोचा है हमने। तो अगर हम लोग को वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की यहाँ पर एनर्जी मिल गया, अगर मैं चाहता हूँ कि इंसुलेटर में क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। लेकिन इसके बीच में क्या है, एनर्जी गैप है, समझे। इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी गैप क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। और ये एनर्जी गैप क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। अगर हम लोग इसको इतनी एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि अगर हम इंसुलेटर को क्या करेंगे, इतनी एनर्जी दे देंगे तो इंसुलेटर नहीं रहेगा। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, अगर उसको इतनी एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जाएगा। लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी दे दी तो प्लास्टिक नहीं रहेगा, वो पिघल करके क्या हो जाएगा, मॉल्टन स्टेट में आ जाएगा। जब स्ट्रक्चर ही नहीं बचा तो फिर कोई मटेरियल का मतलब क्या है, ठीक है ना। मॉल्टन स्टेट में तो कंडक्शन होगा ही होगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई। इसके बाद जब हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड ये है और आपका ये क्या है, वैलेंस बैंड। इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो लेस देन क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अब मुद्दे की बात याद क्या करनी है आपको, मुद्दे की बात याद ये रखनी है कि अगर आप क्या देखते हैं कि मेटल या कंडक्टर हमेशा जो कंडक्ट करते हैं, तो वो क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इंसुलेटर क्यों कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इतनी एनर्जी अगर उसको मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएगा। समझा, क्लियर हो गया। तो ये अपने क्या कर लिया, इसका बिहेवियर, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर एक्सप्लेन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहला
ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों क्या करना है, इसके बाद अपने को देखना है कि सेमीकंडक्टर के कितने टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बताओ जल्दी से। 2 टाइप के। कौन कौन से होता है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होता है। समझे? चलो भाई, इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब बता दो, प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप बनेंगे। कौन कौन सा? एन टाइप और पी टाइप। समझे? एन टाइप बनेगा और क्या बनेगा? पी टाइप बनेगा। ठीक है ना? चलो भाई, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हो। समझ आ गया? सेमीकंडक्टर के टिपिकल एग्जांपल कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स होंगे। जर्मेनियम का लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम के एटम्स होंगे। समझा? क्लियर हो गया? इसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर मतलब क्या? उसमें सिलिकॉन के साथ साथ में कोई और इंप्योरिटी एडेड होगी। इंप्योरिटी 2 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन सी है? ग्रुप 13। और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन सी है? ग्रुप 15। समझा? क्लियर हो गया? ये कहां आते हैं? ग्रुप 14। कहे शिव जी सुनो पार्वती। समझ आ गया? ग्रुप 13 में क्या था? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 15 क्या है? नाना पार्टी के रसायनी सब बीमार। ठीक है ना? चलो भाई, तो ये सेंटर में आते हैं। तो इसके बिल्कुल साइज वाले चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन कम या 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए। ठीक है ना? क्लियर हो गया? इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की थोड़ी सी बात समझ लेनी है कि इसमें क्या होगा। सिर्फ सिलिकॉन 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 के एटम्स होंगे। अब होगा क्या, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए, ये हमारे पास क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स हैं। अब यहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं। कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि इनका क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। समझ आ गया? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और हर सिलिकॉन एटम क्या चाहेगा? उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मतलब 8 कंप्लीट हो जाए। आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। सिलिकॉन के पास होते कितने हैं? वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है। अभी क्या करेगा? ये ऊपर वाले सिलिकॉन से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। साइड वाले सिलिकॉन से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। नीचे वाले सिलिकॉन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वाले सिलिकॉन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऐसे इसका 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। समझ आता है? ठीक है ना? जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। यानी जब हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, उसमें हर सिलिकॉन एटम क्या है? स्टेबल है। ये हम लोग मान लेते हैं कि हर सिलिकॉन एटम क्या है? स्टेबल है। ठीक, अब क्या आगे की बात करते हैं। आगे क्या है? अगर सिलिकॉन एटम स्टेबल है तो ये कंडक्ट कैसे करता है इलेक्ट्रिसिटी? तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्रिस्टल को अभी कम टेम्परेचर पर रखा था, ठीक है ना। अब जैसे ही इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आ जाते हैं तो रूम टेम्परेचर पर लाने पर क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर लाने पे क्या होगा, वहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे आपके होल्स। क्या आ जाएंगे? होल्स। समझे? क्लियर हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर आ गया। समझे? क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम छोड़ के कहाँ चला गया, कंडक्शन के काम में। यानी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड छोड़ के बाहर निकलेगा तो जहां पर से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पर क्रिएट हो जाएगी वैकेंसी। और जो वैकेंसी या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं, होल। क्या बोलते हैं इसको, होल। समझ में आ गया। होल मतलब गड्ढा। क्या मतलब होता है, गड्ढा। क्यों गड्ढा बोल रहा हूं उसको मैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भागता है ना तो इलेक्ट्रॉन भागते भागते गड्ढे में गिर जाता है। समझे? अभी बताऊंगा। हॉपिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या होती है, हॉपिंग। इलेक्ट्रॉन हॉप करते हुए जाता है। फ्रॉग कैसे, जो मेंढक होता है कैसे हॉप करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, हॉप करता हुआ जाता है। इधर ये गड्ढे में गिरा, वो गड्ढे में गिरा, ऐसे होगा। समझे? इसी वजह से उसका नाम क्या रखा गया, होल रखा गया। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक तो अपने को बात समझ में आ गई। तो क्या क्या समझा, सबसे पहले इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। इंट्रिंसिक में क्या होगा बताओ जरा।
प्योर सेमीकंडक्टर। क्या मतलब? सिर्फ सिलिकॉन के एटम। सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है? है कंप्लीट। कैसे कंप्लीट किया? अपने 4 आजू बाजू से 4 मिला करके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या हो गया? रूम टेम्परेचर पे लेकर गए या टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो गया? हाँ, यहां पर थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री हो गए। जहां पर इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस है वहां क्या बन गया? होल बन गया। होल पे क्या चार्ज मानेंगे? पॉजिटिव। क्या होल इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है? नहीं, होल बस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। होल क्या है? बस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। होल का क्यों कॉन्सेप्ट लाया गया वो भी मैं समझा सकता हूं, लेकिन अभी मौका नहीं है, मतलब नहीं हो, सबको भी एग्जाम में आता नहीं, ठीक है ना। क्यों कॉन्सेप्ट लाया गया? मेटल में क्यों नहीं होते होल्स, इसके ऊपर भी है, तर्क है, लॉजिक है, ठीक है। चलो भैया जाओ, तो मैं आपको आगे ये बात बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन क्या सभी बॉन्ड टूट गए? आंसर है नहीं। कुछ बॉन्ड्स वीक होंगे, वो बॉन्ड टूटे। जो बॉन्ड टूटे उनसे इलेक्ट्रॉन बने। कितने बॉन्ड टूटे? 10, 12, 50 बॉन्ड टूटे होंगे, तो 50 इलेक्ट्रॉन बने होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम है, तो करंट भी कम बनेगा। इतना कम बनेगा, इतना कम बनेगा कि इतने कम करंट से हम लोग कोई भी डिवाइस चला नहीं सकते। यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करवाता है, लेकिन इतनी कम करवाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है कि वो हमारे कोई काम की नहीं है, समझे। अब हम क्या करेंगे? अब हम कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे। कंडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका क्या है? डोपिंग कर दो। डोपिंग करने का मतलब इंप्योरिटी ऐड करना। इंप्योरिटी कौन कौन सी है? ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इंट्रिंसिक समझा, मैकेनिज्म समझा। यहां अगर बैटरी लगा दूंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और क्या होगा? करंट फ्लो होगा। क्या होगा? करंट फ्लो होगा, लेकिन बहुत कम होगा। हमको क्या करने का है? कंडक्टिविटी बढ़ाने की है। कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जब चार्ज पार्टिकल, चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे। अब चार्ज कैरियर्स कैसे बढ़ाएंगे? डोपिंग करके। डोपिंग का मतलब एडिशन ऑफ इंप्योरिटी। चलो भाई, अब क्या? एक्सट्रिंसिक यही हमारे काम का है। तो इंट्रिंसिक कोई काम का नहीं था क्या? काम का था। अगर इंट्रिंसिक होगा नहीं तो एक्सट्रिंसिक बनेगा कैसे? अगर इंट्रिंसिक होगा नहीं तो एक्सट्रिंसिक बनेगा कैसे? एक्सट्रिंसिक के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए पहले क्या करो? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो। क्या करो? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या कर दो? डोपिंग कर दो। डोपिंग का मतलब एडिशन ऑफ इंप्योरिटी। और डोपिंग करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। समझे? क्लियर हो गया? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो, डोपिंग करो, क्या मिलेगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी का मतलब जो बहुत छोटी क्वांटिटी में होता है वो एक्चुअली इम्प्योरिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इस रूम को मैं क्या कर दूँ? रेती से भर दूँ, उसके अंदर क्या कर दूँ? 2 सोने के बिस्किट डाल दूँ, तो इम्प्योरिटी रेती है, सोना है? सोना इम्प्योरिटी है, क्योंकि बहुत जो कम क्वांटिटी में वो क्या है? उसको इम्प्योरिटी कहते हैं। समझा? क्लियर हो गया? चलो, तो ये इम्प्योरिटी हो गया। अब क्या? इंट्रिंसिक को डोपिंग कर दी और क्या बना दिया? एक्सट्रिंसिक बना दिया। अब जो है इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि एन टाइप कब बनेगा और पी टाइप कब बनेगा। जब आप क्या करेंगे? इंट्रिंसिक की डोपिंग करेंगे। और एन टाइप कब बनेगा, पी टाइप कब बनेगा? जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मतलब कौन सी है वो? ग्रुप 15। समझे? पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15। और अगर आप क्या कर देंगे? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी ग्रुप 13 को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? पी टाइप मिलेगा। चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। अब होगा क्या, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर ये आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है, क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। ये आपने प्योर सेमीकंडक्टर लिया, अभी सब कुछ स्टेबल है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब क्या कर रहा हूं मैं? ध्यान से सुनो। अब मैं क्या करता हूं? सबसे पहले इसके अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल देता हूं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सी है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी एल्यूमिनियम डाल दिया मैंने। अगर मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया तो एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 14 का जो है, जो भी एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक साइज से बिल्कुल लगभग बराबर है। बराबर ही है ना? समझे? किन की बात कर रहे हैं? 13, 14, 15। तो एटॉमिक साइज लगभग क्या है? बराबर है। तो इस वजह से यहां पर आकर के एल्यूमिनियम आराम से बैठ जाएगा। बैठ गया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम
ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी है। ट्राइवेलेंट मतलब क्या, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा, ये देखो ध्यान से, अब होना क्या है, क्या होगा यहाँ पर, ये होगा कि एल्यूमिनियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा, एक सिलिकॉन लेगा, सिलिकॉन का लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा, एक सिलिकॉन का ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, एक सिलिकॉन का ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का ले लेगा, लेकिन उसके पास और एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, और बॉन्डिंग में आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। इस वजह से होगा क्या, इस वजह से ये होगा कि वहां पर वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगी। यानी एल्यूमिनियम को डालने पर क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। होल कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर के जैसा। समझ आया, ठीक है ना। अब क्या, तुमने 2 करोड़ एल्यूमिनियम एटम्स डाल दिए तो क्या हो गया, 2 करोड़, हर एल्यूमिनियम एटम कितना होल ला रहा है, एक होल ला रहा है। मतलब 2 करोड़ एल्यूमिनियम एटम्स क्या करेंगे, 2 करोड़ होल यानी 2 करोड़ पॉजिटिव चार्जेस लेकर के आएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे, इसका मतलब करंट भी बढ़ जाएगा, ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। समझा, क्लियर हुआ, ठीक। अब अगर हम लोग क्या कर देते हैं, एल्यूमिनियम की जगह क्या करते हैं, फॉस्फोरस यूज करते हैं। फॉस्फोरस यानी क्या है ना, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। एक अपना देगा, एक सिलिकॉन का ले लेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक सिलिकॉन का ले लेगा, एक अपना, एक सिलिकॉन का, एक अपना, एक सिलिकॉन का, एक बच गया। समझे, 5 थे ना, 4 की शेयरिंग कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब अगर क्या करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करने पर क्या होगा, हर एटम क्या करेगा, अपने साथ 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा। 2 करोड़ आप क्या कर दो, फॉस्फोरस डाल दो, फॉस्फोरस एटम्स, तो क्या होगा, 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। समझे, तो थर्मल एनर्जी की वजह से जो चार्ज कैरियर्स बन रहे थे बहुत कम बन रहे थे। हमने इम्प्यूरिटी ऐड करके क्या कर दिया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर की वजह से बन रहे थे 50, आपने 2 करोड़ फॉस्फोरस डाल दिए तो कितने हो गए, 2 करोड़ 50। समझे, अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट बनेगी और हमारे डिवाइसेस चल पाएंगे। समझे, तो मुझे बताओ ज़्यादा काम का कौन है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। लेकिन एक्सट्रिंसिक बगैर इंट्रिंसिक के बन ही नहीं सकता ना। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, यहाँ तक तो अपने को बात समझ में आ गई। आगे क्या है, अब हम लोग ने क्या कर लिया, पी टाइप बना लिया है, एन टाइप बना लिया है। याद रखना है दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। समझे, पी टाइप क्यों बोल रहे हैं, पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज के लिए कौन है, होल्स है। समझे, और इसमें मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। इस वजह से पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप, लेकिन पूरा जो ऑन दी होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, वो डिस्टर्ब नहीं हुई है, ये न्यूट्रल ही होते हैं, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक तो आपको मैंने बता दिया है। अब क्या, पी टाइप बना लिया, एन टाइप बना लिया। अब आगे की कहानी क्या है, हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया और उसको हाई एंड इंजीनियरिंग प्रोसेस से क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, हाई एंड इंजीनियरिंग प्रोसेस से क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, ये ऐसे ही जोड़ना नहीं होता है। समझे, ऐसे ही पकड़ के जोड़ दिया तो नहीं होगा ये। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हाई एंड इंजीनियरिंग प्रोसेस है जिससे हम लोग ने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। तो P है, N है, दोनों मिल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, PN जंक्शन। क्या बोलेंगे, PN जंक्शन। और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स है, इसी वजह से इसको बोलेंगे PN जंक्शन डायोड। क्या बोलेंगे, PN जंक्शन डायोड। डाई मतलब 2, ओड बना है इलेक्ट्रोड से। समझ आ गया, तो यू आर स्टडिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, PN जंक्शन डायोड। समझा, क्लियर हो गया। चलो, सबसे सिंपलेस्ट यही है। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, देखो ध्यान से। सबसे पहले जो है यहां पर जो आपका पी टाइप है, इसमें मेजॉरिटी में कौन है, होल्स है। ऐसे बनाते हैं, मेजॉरिटी में कौन है, होल्स है। माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। और माइनॉरिटी में कौन है, होल्स है। ठीक, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप क्या करते हैं, पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन करते हैं। यहाँ हमने एमीटर लगा दिया था समझने के लिए, बस ऐसे ही स्कीमेटिक है बस ये। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन किया। जैसे ही ज्वाइन किया, करंट फ्लो हुआ, उसके बाद रुक गया। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे ही दोनों को ज्वाइन किया, करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर डिफ्लेक्शन बताया, उसके बाद फिर से वो 0 हो गया। अब अपने को ये समझना है कि करंट फ्लो क्यों हुआ
और फिर करंट फ्लो होना क्यों रुक गया, अब उसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद बाइजिंग पे चलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले करंट फ्लो क्यों हुआ, शुरुआत में ज्वाइन करते साथ करंट फ्लो क्यों होता है। निशात बोलो, करंट फ्लो क्यों हुआ, करंट फ्लो क्यों हुआ। करंट फ्लो इसलिए हुआ क्योंकि यहां अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो यहां के होल्स और यहां के इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि ये नहीं दौड़ रहे, ये आगे है ना, तो ये पहले भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा, जैसे ये दौड़ेंगे तो अब क्या होगा बताता हूँ, है ना। तो ये इधर दौड़ेंगे, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, इधर दौड़ेंगे। ये जब इधर उधर दौड़ेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलकर के क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पर होल्स खत्म हो जाएंगे, यानी उसको नेगेटिव के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। पी पे नेट चार्ज क्या था, 0 था। अब उसमें से होल्स क्या हो गए, कम हो गए, होल्स क्या हो गए, कम हो गए, वो तो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए। तो जब कोई आपके पास एटम है, इसका नेट चार्ज क्या है, 0, इसमें से क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज निकल जाए, तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। पहले पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे, अब पॉजिटिव कम हो गए तो नेगेटिव ज्यादा हो गए, इस वजह से पी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझा, क्लियर हो गया। और यहां पर क्या हो गया बताओ, ये एन टाइप है, एन टाइप से क्या कम हो गया, नेगेटिव चार्ज, तो कौन ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, तो एन पे क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। समझा, क्लियर हो गया। अब क्या, ये जो रीजन है ना बच्चों, इस रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन मतलब खत्म हो जाना। क्या खत्म हो गए, चार्जेस खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए, चार्जेस खत्म हो गए, खत्म हो गए ना, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गए, न्यूट्रल कर लिए एक दूसरे को, ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन। अब आपको एक चीज पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब क्या, आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं कोई प्लस क्यू चार्ज रखूंगा वो कहां चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कोई माइनस क्यू चार्ज रखूंगा वो कहां चलेगा बताओ जरा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया आपके। यहां पर क्या है, होल्स हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो ये होल्स पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, ये इनको उधर धक्का देगा। मतलब पीछे से और भीड़ आ रही थी उधर भागने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉल खड़ी हो गई। समझे, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये जो आपका पॉजिटिव है ये इनको क्या करेगा, रिपल करेगा, उनको आने नहीं देगा। और ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये इसको क्या करेगा, ये इनको यहाँ आने नहीं देगा, उसको उधर रिपल करेगा। इसी वजह से शुरुआत में क्या हुआ, ज्वाइन करने के बाद चार्जेस भागे, मतलब चार्जेस चले, चार्जेस चलने के वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। और उसके बाद की कहानी, बाद में चार्जेस फ्लो होना रुक गए। क्यों रुक गए, पी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां से होल नहीं आ सकता, वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, रुक गए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चलने ही नहीं देगा। ये पॉजिटिव को वो पॉजिटिव रिपल करेगा, ये नेगेटिव को वो नेगेटिव रिपल करेगा। ध्यान से सुनो, लेकिन थोड़ा सा पहले जो करंट फ्लो हो रहा था ना, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा करंट तो फ्लो होगा अब भी। क्यों बताओ, ये पॉजिटिव को ये पॉजिटिव रिपल करेगा, लेकिन उसमें माइनॉरिटी है ना, समझे, रिवर्स करंट, इसको बोलते हैं रिवर्स करंट भी होगा उसमें। समझा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ये नेगेटिव तो वहां जा सकते हैं ना, क्योंकि ये नेगेटिव को वो पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव को ये होल्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसमें पहले जितना करंट फ्लो हो रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हो रहा था 2 एम्पेयर का करंट फ्लो, अब होगा 0.1 एम्पेयर का करंट फ्लो। थोड़ा सा करंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट। और रिवर्स करंट कैसा हो जाता है, फ्लो होता है उसके बाद सैचुरेट हो जाता है। मतलब क्या, अब चार्ज पार्टिकल तो थोड़े ही है ना, थोड़े ही चार्ज पार्टिकल है, तो अगर चार्ज पार्टिकल फिक्स है तो करंट का वैल्यू भी फिक्स है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। समझे, तो नई बात समझ में आई कि पहले ज्वाइन किया, ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, उसके बाद ज़्यादा करंट फ्लो होना रुक गया, बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है। वो किसके वजह से हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स करंट। समझा, क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया, लेकिन हम थोड़ा करंट चाहते हैं कि ज़्यादा करंट चाहते हैं, ज़्यादा करंट चाहते हैं। इतने बड़े बड़े प्लांट्स बनते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो क्या हम इसलिए बना रहे हैं कि इतना सा करंट फ्लो हो, नहीं, हम क्या चाहते हैं,
अरे हम चाहते हैं ज़्यादा करंट फ्लो हो और क्या करें, हमारे डिवाइसेस चले। समझे, क्लियर हो गया? चलो भाई, ये सब इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते। समझे, हीटिंग एलिमेंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते और बहुत कम वोल्टेज पे चलते हैं। जबकि जो फ़ैन जैसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो क्या है, वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए, गर्म भी हो जाता है। 1 घंटा फ़ैन चलाओ, हाथ नहीं लगा सकते, झटका लगेगा, इतना गर्म हो जाता है। समझे, क्लियर हो गया? तो हीटिंग पार्ट क्या होता है इसमें, कम होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमने पी बनाया। कैसे बनाया पी? इंट्रिंसिक में डोपिंग कर दी। डोपिंग कौन सी? ट्राइवेलेंट। तुमको नहीं समझ रहा है मैं बार बार क्यों रिवाइज करा रहा हूँ ये, क्योंकि यही क्वेश्चन आए। आप नीट में देखो, सीईटी में देखो, यही क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन मिलेगा। समझे, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है, आपने क्या कर दिया, आपने लिया एक पी टाइप, आपने लिया एक एन टाइप। पी टाइप कैसे बनाया? इंट्रिंसिक में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दिया। एन टाइप कैसे बनाया? इंट्रिंसिक में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दिया। पी टाइप बन गया, एन टाइप बन गया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पे क्या होगा? ज्वाइन करने पे क्या होगा? यहाँ होल ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, होल कम। ज्वाइन कर दिया, यहाँ के होल यहाँ भागेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेंगे, भाग करके मिल करके क्या करेंगे, एक दूसरे को भस्म कर देंगे। मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो रीजन में आपको क्या मिलेगा? डिप्लीशन रीजन मिलेगा। डिप्लीशन रीजन मतलब क्या? चार्जेस खत्म हो गए, चार्जेस खत्म हो गए। ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या, पी पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। एन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इसमें अगर नेगेटिव चार्ज है पी पे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते। इस पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहाँ के प्रोटॉन होल्स इधर नहीं आ, प्रोटॉन नहीं, होल्स यहाँ पे नहीं आ सकते। समझा, क्लियर हो गया? अब क्या, लेकिन बहुत छोटा सा करंट होगा, क्या होगा? रिवर्स करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्लियर हो गया? चलो भाई, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा करंट फ्लो हो। अब ज़्यादा करंट फ्लो करवाने के लिए हमको करना पड़ेगा बाइजिंग। और बाइजिंग का मतलब एक तरफ झुकाव नहीं है। समझे, बाइजिंग का मतलब ये इंग्लिश का बाइजिंग नहीं है, ये फिजिक्स का बाइजिंग है। बाइजिंग का मतलब होता है टू अप्लाई वोल्टेज। आसान भाषा में बैटरी लगा दो। आसान भाषा में क्या मतलब बाइजिंग? बैटरी लगा दो। आ जाओ, चलो अब बाइजिंग करेंगे। अब बाइजिंग करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको और फिर बाइजिंग को समझते हैं। अब हमारा मुद्दा है बाइजिंग। बाइजिंग के भी 2 टाइप होंगे बच्चों। एक होगा फॉरवर्ड बाइजिंग और एक होगा रिवर्स बाइजिंग। सबसे पहला फॉरवर्ड बाइजिंग समझते हैं। फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होगा? फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होगा, आपके पास ऐसे क्या होंगे, ये होगा पी टाइप, ये होगा एन टाइप। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी तक क्या हुआ है, ठीक है? इधर होल्स है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना? अरे नहीं, क्या ना क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इधर पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर क्या है? होल्स है, ठीक है? चलो भाई, तो अब क्या, बाइजिंग का मतलब बैटरी लगाना, वोल्टेज अप्लाई करना। अब क्या, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप अपने पी टाइप को, अगर पी टाइप को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं और एन टाइप को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। समझा? पी टाइप को क्या कर दो? पॉजिटिव टर्मिनल लगा दो। एन टाइप को क्या कर दो? नेगेटिव टर्मिनल लगा दो, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हम लोग जानते हैं। समझ आता है, ठीक है ना? अब क्या, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। जैसे आपने क्या कर दिया, पी टाइप को पॉजिटिव लगाया, एन टाइप को नेगेटिव लगाया, अब होगा क्या, अब समझने की कोशिश करो। होगा ये कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये यहाँ के होल्स को क्या करेगा? रिपल करेगा। ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, ये क्या करेगा? उसको रिपल करेगा। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये इनको क्या करेगा? नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा? रिपल करेगा। समझ आता है? ठीक है। ये आपने लगाया है वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, मतलब वेरिएबल बैटरी। तो आप क्या करते हैं, आप धीरे धीरे करके यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे करके क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे करके क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाते हैं। जैसे आप धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज को बढ़ाने पर होता क्या है?
वोल्टेज को बढ़ाने पर क्या होता है, आपने कर दिया 0.1 वोल्ट, ठीक है ना, तो ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा, ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा। समझ आया? मतलब क्या होगा, डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाएगी, समझे। फिर आपने वोल्टेज को और बढ़ा दिया, आपने कर दिया 0.2 वोल्ट। अब क्या होगा, वो उसको और पुश करेगा। वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब आप क्या कर रहे हैं, बैटरी की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, या उसको और पुश करेगा, और पुश करेगा। वोल्टेज कर दिया 0.3 वोल्ट, और पुश करेगा, और पुश करेगा। वोल्टेज कर दिया 0.4 वोल्ट, और पुश करेगा, और पुश करेगा। एक ऐसा वोल्टेज आएगा, एक ऐसा वोल्टेज आएगा इस पर क्या हो जाएगा, ये डिप्लीशन लेयर कम होते 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 खत्म हो जाएगी। अरे इंडिया पाकिस्तान की दीवार टूट गई, जैसे इंडिया पाकिस्तान की दीवार टूटी, अब क्या होगा, इधर से होल्स भागेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। और यार ये मैक्सिको की वॉल है, मैक्सिको, ठीक है, तो ये क्या है, मैक्सिको, वो सीधा क्या करेंगे, अमेरिका में एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से होल्स भागेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, सब आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, चार्ज चलेंगे, और चार्ज के चलने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। समझा, क्लियर हो गया? अब क्या, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है ना, ध्यान से सुनो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है तो हम उसका बनाते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। क्या बनाते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपन ने बनाया तो सबसे पहले उस पर वोल्टेज लगाएंगे और देखेंगे वो करंट कैसे वेरी करवाता है। कोई भी डिवाइस बनाओ, PN जंक्शन डायोड, उसके बाद आपका जो सोलार वाला डायोड होता है वो डायोड है, फोटो डायोड है, या आपका ट्रांजिस्टर है, कोई भी आप थायरिस्टर है, कोई भी आप क्या करो डिवाइस बनाओ, तो डिवाइस बनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर वोल्टेज लगाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा उसका करंट के साथ में वेरिएशन कैसे होता है। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जो पढ़ते हैं ना, ये सिर्फ लीनियर डिवाइसेस यानी कुछ ही डिवाइसेस पे एप्लीकेबल है, समझे, सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी आप देखोगे, अभी मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, करंट वैसे नहीं बढ़ेगा, अभी समझाता हूँ। तो ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमेशा वैलिड नहीं होता है, सेमीकंडक्टर पे वैलिड नहीं होता है। समझाता हूँ मैं, आओ। तो कॉन्सेप्ट समझा, क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते 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 एक ऐसा वोल्टेज आएगा, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जब क्या होगा, डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगा। और डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, दीवार टूट गई, चार्जेस भागेंगे, करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब क्या, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी कोई डिवाइस बनेगा तो हम लोग क्या बनाते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, वोल्टेज अप्लाई करके करंट का वेरिएशन देखेंगे उसमें। तो इसमें हम लोग ने जब इसका ग्राफ बनाया तो हम लोग को क्या नजर आया, इसका ग्राफ बनाते वक्त हम लोग को नजर आया ये यहाँ पर करंट है और यहाँ पर वोल्टेज है। आप क्या करते जा रहे हैं, आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं। आप क्या करते जा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा करंट तो था ना, क्यों था थोड़ा सा करंट, अरे रिवर्स करंट था ना, थोड़ा करंट था, तो थोड़ा सा करंट था, वो वोल्टेज के बढ़ाने से कुछ हो ही नहीं रहा था, थोड़ा सा करंट था, थोड़ा करंट था। अचानक से क्या हो जाता है, अचानक से क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है अचानक से। ये इधर ये वोल्टेज है, ये करंट है। आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, करंट तो थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है। अचानक से एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसपे क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल 0.7 वोल्ट है, ठीक है ना। 0.7 वोल्ट पे क्या हो गया, अचानक से करंट बढ़ गया, समझे। वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। थोड़ा करंट क्यों मिल रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, थोड़ा करंट था, ठीक है ना। तो फिर बढ़ाते 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 ऐसा क्या हो गया, पॉइंट आ गया जब क्या हो गया, जब बिल्कुल अचानक से क्या हो गया, करंट बढ़ गया। क्या हुआ होगा, डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई होगी, समझे। क्या आपको ये अपने घुटने का जैसा नजर आता है, समझे। इसी वजह से इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज, समझे, क्लियर हो गया। उल्टा कैसा नजर आता है, घुटने के जैसा नजर आता है, इसी वजह से वोल्टेज को क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसपे क्या होता है, डिप्लीशन लेयर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, समझा, क्लियर हो गया। तो डिप्लीशन लेयर खत्म और क्या हो जाएगा, चार्जेस का फ्लो शुरू, और हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, समझा, क्लियर हो गया। अब क्या, तो फॉरवर्ड बाइजिंग में ये कैसा काम करता है, कंडक्टर के जैसा। कैसा काम करता है, कंडक्टर के जैसा। लेकिन हमेशा काम करेगा ऐसा नहीं, आफ्टर नी वोल्टेज, समझा, आफ्टर नी वोल्टेज, ठीक है ना। तो आफ्टर नी वोल्टेज जब आ गया, नी वोल्टेज के बाद ये कैसा काम करता है, कंडक्टर के जैसा काम करता है। उससे पहले तो इंसुलेटर है, उससे पहले तो कंडक्ट ही नहीं करवा रहा था, बहुत थोड़ा सा, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट था, समझ आया, ठीक है। चलो, तो फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या है, वो कंडक्टर होता है कब, नी वोल्टेज के बाद। समझ आई बात, क्लियर हो गया। इसको कॉपी कर लो।
चलिए, फॉरवर्ड बायसिंग हम लोग समझ गए, अब हम लोग क्या समझना है, रिवर्स बायसिंग समझना है। अब रिवर्स बायसिंग क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। रिवर्स बायसिंग में अब क्या होगा बता दो। फॉरवर्ड में क्या किया, P को पॉजिटिव टर्मिनल और N को नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, P को नेगेटिव टर्मिनल, N को पॉजिटिव टर्मिनल लगा देंगे। तो अब जो हमारा है वो है रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा कुछ होगा कि ये P टाइप, ये N टाइप, इसके अंदर होल्स हैं, हम लोग जानते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन चुका है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। चलो, तो अभी अपने को क्या पढ़ना है, रिवर्स बायस मोड पढ़ना है। तो रिवर्स बायस मोड में क्या करेंगे, P टाइप को लगाएंगे नेगेटिव टर्मिनल, N टाइप को लगाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या, पहले क्या हो रहा था, यहाँ पॉजिटिव था, ये इस पॉजिटिव को रिपल करके क्या कर रहा था, अंदर की तरफ मार रहा था, ये नेगेटिव को रिपल करके अंदर की तरफ मार रहा था। अब क्या हो रहा था, वोल्टेज बढ़ाने से डिप्लीशन लेयर की विड्थ तो कम होती जा रही थी। विड्थ कम होते 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 क्या हो गई, जीरो। डिप्लीशन लेयर की विड्थ जीरो हो गई। अब क्या, अब क्या होगा बताओ ज़रा। वोल्टेज अप्लाई कर दिया तुमने, ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, उसको अट्रैक्ट करेगा। अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तुमने ये वेरिएबल वोल्टेज है, तुम वोल्टेज बढ़ाते गए, ये इधर खिसके, तुम वोल्टेज और बढ़ाते गए, ऐसे खिसकते जा रहे हैं। समझ आ रहा है, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये होल्स को यहाँ खींच रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ खींच रहे हैं, ऐसे होते 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 क्या हो जाएगा, ये विड्थ बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो विड्थ क्या हो जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। इस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो विड्थ पहले जो D थी ना, अब वो D डैश हो गई। समझ आ रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो जैसे आप क्या करेंगे, रिवर्स बायस मोड में रिवर्स वोल्टेज, यानी ये वोल्टेज को आप क्या करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ तो मुश्ताक बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा, अगर डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो अब होगा क्या, होगा ये समझने की कोशिश करो। E = V/D आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो वोल्टेज होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ, क्या होगा, वो E × D होगा, यही होगा वोल्टेज, यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो। जैसे जैसे D बढ़ते जाएगा वैसे वैसे, जैसे जैसे D बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, V बढ़ते जाएगा, यानी पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। वहाँ से होल्स आए थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए थे, तो होल्स के साथ में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके बैठे हुए हैं, यही तो है ना। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर मतलब क्या, चार्जेस का डिप्लीशन। एटम खत्म थोड़ी हो गए, समझ आ, इलेक्ट्रॉन खत्म थोड़ी हो गए, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म हुए नहीं है, तो है क्या वहाँ पर होल्स के साथ में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके बैठे हुए। कहाँ पर, डिप्लीशन लेयर में। चार्जेस की कमी आ गई, समझे, ठीक है, नेट चार्ज वहाँ पर कुछ नहीं है। अब क्या, जैसे तुम क्या कर रहे हो, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, मतलब D बढ़ते जा रहा है, मतलब पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। पोटेंशियल बढ़ते 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 इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर कि वो पहुंच जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर। कहाँ पहुंच जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर। अगर आपको पिछली बातें याद होंगी 11वीं की, तो आपको मैंने पढ़ाया था आयनाइजेशन पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो अगर किसी एटम को देंगे तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल लेता है। समझा, क्लियर हो गया। तो वो D बढ़ने से क्या होगा, V बढ़ेगा, और V यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते 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 कहाँ पहुँचेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे पहुँचेगा। और वो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा, ये होल में से ऐसे पकड़ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। समझा। तो अचानक से क्या होगा, इतना पोटेंशियल पहुंच गया कि वो क्या करेगा, होल्स में से पकड़ पकड़ के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो गए। इलेक्ट्रॉन और होल जब अलग अलग हो जाएंगे तो यहाँ पर देखो, ये होल है, ये बन गया इलेक्ट्रॉन, ये होल है, ये बन गया इलेक्ट्रॉन, ये होल है, ये बन गया इलेक्ट्रॉन, ये होल है, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को सामने क्या दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ।
होल को सामने क्या दिखेगा, नेगेटिव चार्ज, तो होल किधर भागेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। समझे? तो करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा था अब तक, क्योंकि वहां पर चार्जेस नहीं थे। आपने क्या कर दिया, वोल्टेज बढ़ा बढ़ा के डी बढ़ाया, यानी डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ाई, उससे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, वो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचा, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे पहुंचा। आयनाइजेशन पोटेंशियल पे आने पर होल्स में से इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग हो गए। जैसे होल्स में से इलेक्ट्रॉन अलग हो गए तो क्या हो गया, अचानक से वहां पर भारी मात्रा में चार्जेस आ गए। जब इतने सारे चार्जेस एक साथ आ जाएंगे तो ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा करंट, और ज़्यादा करंट मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और इतना करंट अचानक से फ्लो हो जाएगा कि ये जल जाएगा। समझा? तो रिवर्स बायस मोड में ये कंडक्शन कब करेगा, शुरुआत में करेगा क्या, नहीं, जब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं उसको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कौन से वोल्टेज पे कंडक्ट करता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, और इतना ज्यादा करंट फ्लो करवा देता है कि ज्यादातर अक्सर क्या हो जाता है, ये जल जाता है। समझा? क्यों? करंट फ्लो होने से क्या होगा, अरे इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर मारेंगे तो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हीट में कन्वर्ट होगी, और हीट एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से जल जाएगा। समझा? क्लियर हो गया? तो यहां पर इसका आप क्या बनाना पड़ेगा, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। जब VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हैं इसका, तो हम लोग को पता है कि हम लोगों ने वोल्टेज कैसा लगाया है, हम लोगों ने वोल्टेज लगाया है नेगेटिव। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव वोल्टेज लगाए ना तुम लोग, नेगेटिव लगाए ना, पी को पॉजिटिव, एन को पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव लगाए, तो नेगेटिव वोल्टेज लगाए, यहाँ पर करंट भी क्या होगा, नेगेटिव बोलेंगे, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा मुझे बताओ, रिवर्स करंट होगा नहीं होगा, रिवर्स करंट होगा नहीं होगा, रिवर्स करंट मतलब क्या, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। माइनॉरिटी तो भागेंगे ना, उनको तो कोई रुकावट है ही नहीं, है ना। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, वो उधर तो जाएंगे, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, इधर आएंगे, मतलब रिवर्स तो है, उससे लेना तो नहीं किया आपने को, लेकिन यहाँ ग्राफ में बताना पड़ेगा। तो शुरुआत में जब आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको करंट मिल रहा है, कौन सा करंट है वो, रिवर्स करंट, और अचानक से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। समझे? तो ये वाला जो वोल्टेज है ना, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझे? फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पे वो काम करना शुरू करेगा उसको क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज। क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज। और इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस वाले को ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिस पे उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। समझा? क्लियर हो गया? तो ये इसका फंडा है। अब यहाँ पर हमारे लिए इफेक्टिव कौन है, यानी ज़्यादातर हम क्या यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड या रिवर्स, तो आंसर है रिवर्स बायस। लगता है फॉरवर्ड बायस यूज़ करेंगे, नहीं, ज़्यादा कारगर क्या है, रिवर्स बायस, बहुत जगह अपने को काम आएगा। समझा? ठीक है ना। चलो यहाँ से सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है स्पेशल पर्पस डायोड। क्या पढ़ना है, स्पेशल पर्पस डायोड। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, मैं वो बताता हूँ फिर। चलो, तो दो यहाँ पर टर्म समझ में आए, एक कौन सा आपका नी वोल्टेज और दूसरा क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, चलो भाई, अब जो है स्पेशल पर्पस डायोड्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो स्पेशल पर्पस डायोड जो है, अगर आप क्या करते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो स्पेशल पर्पस डायोड कौन कौन सा। अच्छा, उससे पहले सिंबल बता दूं ज़रा, डायोड का सिंबल क्या है। डायोड का जो सिंबल है वो ये है, ये इसका सिंबल है। ठीक है ना, इसमें से ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। तो करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस वजह से एरो, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका क्या है, नेगेटिव। ठीक, क्लियर हो गया। एकदम सिंपल या एकदम आसान नहीं ले लेना कि जो आपका फॉरवर्ड है वो आप समझ के फॉरवर्ड है, ये बहुत इजीली हम लोग ने इसको समझ लिया। आपको क्या करेंगे, एक सवाल दे दिया था अभी कुछ साल पहले नीट में, यहाँ पर एक उसका टर्मिनल यहाँ पर ऐसे कुछ था, और बोला था कि ना इसमें से पहचानो कि फॉरवर्ड बायस कौन सा है। फॉरवर्ड बायस होता कौन है, जिसमें पी टाइप जो होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे, और एन टाइप जो होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे। समझ आ गया। तो यहाँ नेगेटिव वोल्टेजेस दिए हुए थे, उससे आपको पहचानना था, वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी। समझ आ गया। तो याद रखना, फॉरवर्ड बायसिंग कौन होता है, जो पी टाइप में जिसको हायर पोटेंशियल लगाते हैं और एन टाइप को इस पे लोअर पोटेंशियल लगाते हैं। तो ये बोलने के लिए तो ये हो जाता है कि पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव लगाया तो फॉरवर्ड, लेकिन एक्चुअल क्या है, पी को हायर पोटेंशियल पे और एन को क्या कर दिया, लोअर पोटेंशियल पे लगाया, तब क्या होगा वो फॉरवर्ड बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग कब होगा, पी को लोअर पोटेंशियल पे और एन को हायर पोटेंशियल पे लगाएंगे, तब क्या होगा, रिवर्स बायसिंग होगा। ध्यान रखो इसका। ठीक है, मैं समझाता हूँ।
तो सिंबल ये है, इसका ध्यान रखना है। अब आपको कुछ देखने हैं क्या, स्पेशल पर्पस डायोड्स। स्पेशल पर्पस डायोड्स, तो स्पेशल पर्पस डायोड्स में क्या है, सबसे पहला जो है वो आपका फोटो डायोड बोल देता हूँ मैं, फोटो डायोड। उसके बाद जो है आपका एलईडी। एलईडी मतलब क्या, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना। लोकल ट्रेन पे या कोई भी स्टेशन पे आप जाओ, उसमें देखो अभी घड़ी लगी होती, तो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, है ना, घड़ी में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, अरे टाइम बताता है ना, वो डिजिटल जो होती है, ठीक है, वो एलईडीज़ होते हैं, क्या होते हैं वो, एलईडीज़, लाइट एमिटिंग। एलसीडी नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, एलईडी बोल रहा हूँ, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद जो है लाइट एमिटिंग डायोड्स हो गया, फिर आपका सोलार हो गया, सोलार सेल। किसको उठाने आता